नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वर्ष 2025 के प्रथम चंद्र ग्रहण के इस वीडियो में। 2025 का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च को लगने जा रहा है। 14 मार्च को होलिका दहन वाले दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। ये चंद्र ग्रहण फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर लगेगा और भारतीय समय के अनुसार ये ग्रहण प्रातः 10:41 पर आरंभ होकर बाद दोपहर 2:18 पर समाप्त होगा। ज्योतिषी दृष्टिकोण से ये चंद्र ग्रहण सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा से 7वें भाव में सूर्य और शनि विराजमान रहेंगे और चंद्रमा पर सूर्य और शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। ये खग्रास ग्रहण है जो भारत में दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए भारत में सूतक मान्य नहीं होगा। ये चंद्र ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के कुछ भागों, पूर्वी एशिया और अंटार्कटिका क्षेत्र में सहज दृश्य होगा। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि ग्रहण दिखाई नहीं देगा तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। भले ही ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े, लेकिन चंद्र ग्रहण के समय जो रेडिएशंस निकलते हैं, जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं, जो ग्रह स्थितियां बनती हैं, उनका प्रभाव तो पड़ता ही है। इसलिए चंद्र ग्रहण से एक सप्ताह पूर्व और एक सप्ताह बाद तक विशेष सावधानी रखनी होती है और उपाय करते रहना होता है। चंद्रमा है हमारा मन, हमारी इमोशंस, हमारी भावनाएं। चंद्रमा माता का स्वरूप है। जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो केतु के प्रभाव से ग्रहण लगेगा और शनि की दृष्टि पड़ने से विषयोग भी बनेगा। साथ ही साथ राहु, बुध और शुक्र से षडाष्टक संबंध बनेगा। ऐसे में चंद्रमा बहुत अधिक पीड़ित होंगे और जब चंद्रमा पीड़ित होंगे तो हम भी मानसिक रूप से बहुत अधिक पीड़ित महसूस करेंगे। हमारी भावनाएं, हमारा मन, हमारे इमोशंस पर बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए चंद्र ग्रहण से एक सप्ताह पूर्व और एक सप्ताह बाद तक विशेष सावधान रहना होगा और लगातार उपाय करते रहना होगा। सभी 12 राशियों पर चंद्र ग्रहण का अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हर राशि की गोचर कुंडली में चंद्रमा अलग अलग भाव में गोचर करेंगे और उसी के अनुरूप अपना फल भी प्रदान करेंगे। 5 राशियां ऐसी हैं जिन्हें विशेष सावधान रहना होगा। तो सिंह राशि के जातकों पर इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहण के दौरान किए जाने उपाय और सावधानियों पर भी चर्चा करूंगा। एक कुंडली के माध्यम से मैं आपको 14 मार्च की ग्रह स्थिति समझा रहा हूं। देखिए, चंद्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा के ठीक सामने सूर्य और शनि का गोचर है कुंभ राशि में। चंद्रमा पर सूर्य और शनि दोनों की सीधी दृष्टि पड़ रही है। शनि की दृष्टि पड़ने के कारण विष योग बनेगा। ग्रहण के समय चंद्रमा का अंश बल है 28 डिग्री, यानी चंद्रमा बहुत अधिक कमजोर स्थिति में हैं। देखिए, जो अंश बल है उसको आप यूँ समझें कि ये यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री है और यहाँ पर 12 डिग्री है
और यहाँ पर 18 डिग्री है। तो 12 डिग्री से 18 डिग्री तक अंश बल अगर है तो कोई भी ग्रह मजबूत होता है, इसके पहले या उसके बाद कमज़ोर होता है। अब 0 डिग्री पर है तो बाल्य अवस्था हो गई, 30 डिग्री पर है तो मृत अवस्था हो गई। तो चंद्रमा वैसे भी बहुत अधिक कमज़ोर स्थिति में है इस समय। दूसरे, शनि का प्रभाव। तीसरे, केतु का प्रभाव। केतु के प्रभाव से ग्रहण लग रहा है, केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। और एक खराब स्थिति और बन रही है, और वो ये है कि बुध, शुक्र और राहु, इनसे षटाष्टक योग बन रहा है। देखिए, चंद्रमा सिंह राशि में है, बुध शुक्र राहु मीन राशि में है, 6-8 का संबंध बन रहा है। इस वजह से भी चंद्रमा और अधिक पीड़ित होंगे। तो आइए अब समझते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। ग्रहण के समय जो ग्रह स्थिति है उसमें चंद्रमा आपके लग्न में गोचर करेंगे 12वें भाव के स्वामी होकर के। सूर्य शनि सप्तम भाव में है और शनि और सूर्य की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। केतु धन के भाव में है, मंगल लाभ के भाव में है, गुरु दशम भाव में है, राहु शुक्र और बुध का गोचर अष्टम भाव में है। जैसा मैंने शुरू में बताया, चंद्र ग्रहण के 1 सप्ताह पूर्व और 1 सप्ताह बाद तक आपको विशेष सावधान रहना होगा। क्यों रहना होगा? देखिए, चंद्रमा 9 मार्च को कर्क राशि में आएंगे और यहाँ पर चंद्रमा का शनि से सूर्य से षडाष्टक दोष बनेगा। जब 9 मार्च को चंद्रमा कर्क राशि में आएंगे, शनि से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, शनि से 6वें स्थान पर होंगे चंद्रमा। इसके बाद ग्रहण के दिन 14 मार्च को शनि की सीधी दृष्टि पड़ेगी और इसके बाद चंद्रमा धन भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर 17 मार्च तक रहेंगे। जब धन भाव में आएंगे तब भी शनि से 6-8 का संबंध बनेगा। शनि से 6वें स्थान पर चंद्रमा और चंद्रमा से 8वें पर शनि। इसके अलावा चंद्र ग्रहण के दिन राहु बुध शुक्र का चंद्रमा से षडाष्टक दोष बनेगा। राहु से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, 6ठे स्थान पर चंद्रमा और चंद्रमा से 8वें स्थान पर राहु बुध शुक्र होंगे। ज्योतिष शास्त्र में षडाष्टक योग को बहुत ही खराब माना गया है। 6ठा भाव क्या है? 6ठा भाव है संघर्ष, 6ठा भाव है रोग, 6ठा भाव है कर्ज, 6ठा भाव है शत्रुता और 8वां भाव क्या है? 8वां भाव भी आकस्मिक घटनाएं, चोट चपेट, एक्सीडेंट, सांघातिक रोग, विघ्न बाधाएं, रुकावटें, परिवर्तन, ये सब है 8वां भाव। तो 6-8 का संबंध बहुत खराब संबंध माना जाता है और इसलिए चंद्र ग्रहण के 1 सप्ताह पूर्व और चंद्र ग्रहण के 1 सप्ताह बाद तक आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। अब चंद्रमा लग्न भाव में है, पीड़ित हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं, तो लग्न को भी और 12वें भाव को भी पीड़ित कर देंगे। जब 12वां भाव पीड़ित होगा तो सबसे पहला प्रभाव तो यही पड़ेगा कि अचानक से कोई ऐसा खर्च आ सकता है जिसके लिए आप बिल्कुल भी तैयार ना हों। लग्न भाव को पीड़ित करेंगे, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, घर का कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती हो सकता है
या फिर वाणी दोष के कारण कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति बन जाए और उससे कोई कोर्ट कचहरी की नौबत भी आ सकती है। इसलिए मन को बहुत शांत रखना होगा, भगवान भोले शंकर की आराधना करते ही रहना होगा लगातार। आपके मन में तमाम तरह की चिंताएं, अनजाना भय, खास करके धन को लेकर के या प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विशेष चिंता आपके मन में जागृत हो सकती है। हो सकता है कि आपके मन में कोई प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा हो और ग्रहण के समय इतनी तीव्र इच्छा जागृत हो, आपके मन में ये डर बैठे, ये चिंता हो, क्या पता मैं प्रॉपर्टी खरीद पाऊंगा, नहीं खरीद पाऊंगा, प्रॉपर्टी में कोई विवाद तो नहीं होगा, प्रॉपर्टी विवादित तो नहीं निकलेगी। तमाम तरह की चिंताएं धन को लेकर के और प्रॉपर्टी को लेकर के। आपकी कुंडली में लाभ के भाव में मंगल है, जो कि चौथे भाव के स्वामी हैं। इसलिए ग्रहण के एक सप्ताह पूर्व और एक सप्ताह पश्चात कोई भी प्रॉपर्टी की डील ना करें। हाँ, उसके बाद प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिलने का प्रबल योग भी बन रहा है, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ग्रहण के एक सप्ताह के बाद आपको प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है, लेकिन उसके पहले सावधान रहिएगा, प्रॉपर्टी का कोई सौदा मत कीजिएगा। दूसरी बात, वाणी दोष के कारण आपके संबंध खराब हो सकते हैं। 7वें भाव में शनि बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ हैं, चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी, चंद्रमा पीड़ित हैं, तो जीवन साथी के या बिजनेस पार्टनर के साथ आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं। किसी बात को लेकर के गलतफहमी या भ्रम के शिकार हो सकते हैं। ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं, लेकिन ग्रहण के एक सप्ताह बाद समय बहुत अच्छा आ जाएगा। आपको काम करने के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। आपके मन में जो आलस्य की स्थिति बनी हुई थी, टाइम की पंक्चुअलिटी, अनुशासन, इन सब से कोसों दूर कर दिया था शनि ने आपको। अब एक बार फिर से अनुशासित तरीके से आप काम करेंगे, टाइम की पंक्चुअलिटी का पालन करेंगे, कार्य करने के नए नए अवसर मिलेंगे, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर अगर है तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। सिंह राशि के जातकों के जीवन में 29 मार्च के बाद से शनि की ढैया शुरू होने वाली है, और इसी को दृष्टिगत रखते हुए एक बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बता रहा हूं, जो आप चंद्र ग्रहण के दिन कीजिएगा। 1 लीटर सरसों का तेल लेकर के 11 बजे से 2 बजे के बीच किसी शिव मंदिर में दान करके आइएगा। आप पर चंद्र ग्रहण का कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब समझ लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय क्या क्या सावधानियां रखनी हैं और क्या उपाय करने हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान चंद्र ग्रहण है तो सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, तो 9 घंटे पहले ही पूजा वाले स्थान को ढक दें, मंदिर के कपाट बंद कर दें, और अगर घर में पूजा स्थल है तो पूजा स्थल को पर्दे से ढक दीजिए, और सूतक काल में कोई पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। भूल करके भी देवी देवताओं की पूजा ना करें। ग्रहण के दौरान भोजन करने से बचना चाहिए। हाँ, अगर गर्भवती महिला हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं, तो उनको वो भोजन दिया जा सकता है जिसमें पहले से ही तुलसी के पत्ते पड़े हुए हैं। चंद्र ग्रहण के समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिए और महामृत्युंजय मंत्र के जाप को
करने से विशेष लाभ मिलता है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और न ही ग्रहण को देखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय नुकीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और सुनसान जगहों पर अकेले नहीं जाना चाहिए। चंद्रग्रहण के दौरान कैंची, चाकू, सुई इस तरह की चीज़ों से आपको बहुत दूर रहना है। ग्रहण के समाप्ति के बाद घर और पूजा स्थल को गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध कर लेना चाहिए। ये तो रही ग्रहण के दौरान किए जाने वाले कार्य।